आओ शुरू करें कंट्रोवर्सी। हाँ। क्या करा रोहित शर्मा ने? जो पहली बात तो मैंने जब पहले तो स्टार्टिंग गिल के बारे में बोल दो कि जल्दी निकल गए फिर से। भाई तो गिल निकले ही इस वजह से है ना, क्योंकि रोहित शर्मा भाई साहब अपना पूरा सोच मूड समझ के में बोलना, था। आज तलवारें निकलेंगी कमेंट सेक्शन नहीं में। तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरा सुबह उठ के मूड इतना गंदा वाला खराब हुआ है ना। एक तो मैं सिर्फ 5 घंटे सोया हूँ। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ, आपको नहीं पता है, मैं अगर 8 घंटे ना सोना मेरी आंखें जलने लग जाती हैं, हाँ। सूज जाता है पूरे चेहरा में, लगता है यार मेरे को 8 घंटे तो ना बहुत क्रैंकी हो जाता है। ऊपर से मैं सुबह देख रहा हूँ भाई रन नहीं बन रहे नहीं, और मेरा तो जैसे उठने का मन नहीं करता। रोहित और गिल वाला तो मैंने तब भी थोड़ा निकाल लिया था, जैसे ही कोहली आउट हुआ ना उसके बाद तो एक वो होता है ना कि आप सुबह सुबह उठे हो तो आप लेट के मैच देख रहे हो थोड़ा ऐसे नहीं, करके उसमें तो मेरा अब वो हो चुका है कि खत्म हो चुका है। वो शुरू हो चुका है। कोहली वाले पे तो उठ के मैंने बेड जो पीटा है कि भाई इसने फिर से ये हद कर दिया यार। मैं ब्रश कर रहा था उस टाइम पे, मुझे बाथरूम से आवाज ही कस के क्या हो गया भाई। पर मैं वैसे बोलूं तो गिल का पॉइंट इससे टाइप होता है, इसलिए मैं रोहित शर्मा से स्टार्ट कर रहा हूँ। रोहित शर्मा की स्टार्टिंग की जो बॉलें थी, और एक तो भाई हेजलवुड तो इस टाइम पे आग बोल रहा है यार। अब ये भी पता है, ये भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। ऑफ कोर्स हेजलवुड जितना कंसिस्टेंट बंदा अभी हार्डली कोई है, ठीक है ना। पर इंडिया ने भी जब पावर प्ले में बॉलिंग करी है, तो मैं याद है कितनी अच्छी स्टार्ट करी हाँ, स्टार्ट अच्छी थी। आई थिंक पावर प्ले में इंडिया ने कितने रन दिए, 40 समथिंग दिए थे। हाँ, 41 for 1 थे, 41 for 1 थे, 42 for 1। इसमें पहले 7 ओवर में अगर हम देखेंगे, बाद में मिचेल मार्शल थोड़े से आड़े चाने शुरू करे थे। There was no room at all. In fact, कप्तानी एंड टैक्टिक्स वर क्वाइट ऑन पॉइंट। मैं एक्सप्लेन करूंगा सेकंड इनिंग्स में, अभी हम आएंगे। बट अगर इंडिया भी इस डिसिप्लिन से बॉलिंग कर सकती है, यहाँ पे मार्श का रिस्पॉन्स क्या था कि मुझे स्कोप ही नहीं दे रहे, तो मैं स्टेप आउट करके कुछ अलग करने का ट्राई तो करूं, अनसेटल तो करूं। हर मैच में ये चीज बोलते रहते हैं रोहित शर्मा। एंड कोई भी रोहित शर्मा फैन होगा ना, या देखो मैं खुद भी बहुत स्प्लिट में हूं कि मैं इस इनिंग को कैसे जज करूं। एट द एंड ऑफ द डे आपने 70 रन मारे हैं, और लंबा खेलते क्या पता स्ट्राइक रेट 100 से भी ऊपर की निकल जाती। पर ये जो लोग कहते हैं ना ओजी रोहित शर्मा आज हमें देखने को मिल गए, वो ओजी रोहित शर्मा कब की बात कर रहे हो आप? हाँ, 19 के आसपास की। 19 भी नहीं भाई, और पहले 19 तक तो फिर भी वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होने लग गए थे पावर प्ले में। जो एग्जैक्ट जब वो 200 मारा करते थे, 2014-2015 की बातें हैं, वो सब 10-11 साल पुराना था। क्या 10 साल में गेम बदला नहीं है? नहीं, वैसे भी मुझे लगता है कि ये जो पूरा हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेके आए थे, जो कि इतना सक्सेसफुल रहा है, जिसने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, ये टेम्पलेट ओवरनाइट चेंज हो गया क्या? एकदम से ही चेंज हो गई ये पूरी चीज। कई लोग कहेंगे कि यार जब गंभीर ने उसकी पोजीशन ही थ्रेटन कर दी है, तो वो क्यों नहीं खेलेगा ऐसे? इसका भी मैं जवाब देता हूं। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा इस बात से बिल्कुल भी। आप एक बार पेशेंटली सुनिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं रोहित शर्मा के लिए, अगर आप ये कहना चाहते हो मेरे से कि मैं जेन्युइनली बात मानता हूं, दिल से मानता हूं कि रोहित शर्मा का ना उतना क्रेडिट अभी हम देते नहीं है। आज से 20 साल बाद ना लोग याद करेंगे कैसे इस बंदे ने अपनी कप्तानी में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमारे कंट्री को वाइड बॉल क्रिकेट को देखने का नजरिया बदला है। हाँ, फॉर श्योर, और खुद को सबसे आगे रखा है बॉर्डर पर जंग में जाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है और हर किसी की बस की नहीं है। बट जब आपने उस टाइम पे इतने इंटरव्यूज दिए थे कि यार मैं देखता था कि मैंने 500 मारी वहां पर 19 फुट में, क्या हर इंटरव्यू में बोला है। और नहीं बोलना भी चाहिए भाई। पीआर भाई जायसवाल भी कर रहे हैं, ठीक है ना, सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। जायसवाल की हो गई ना ट्रेनिंग, अब वो भी आने धीरे धीरे हो रही है। तो फिर रोहित शर्मा ये भी कहते हैं कि यार मैं चाहता हूँ मेरे अंडर जो लड़के आ रहे हैं वो अब ये ना सोचे कि 100 हो रही है 50 स्टार्ट्स के लिए नहीं खेलेंगे, इम्पैक्ट के लिए खेलो। तो सर आई फुल्ली अग्री। एंड मैं आज भी डंके के चोट पे कहता हूँ 100 लोगों के इसमें अकेले खड़ा हुआ था 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में जब रोहित शर्मा आउट हुए थे कि 10 रन आ गए थे भाई। रोहित भाई उस ओवर में 10 रन आ गए थे। मैं फिर भी कहता हूँ बंदा शॉट मारने गया था, पूरे हक में गया था। उसका गेम ही वही है, तो वो करेगा ही करेगा। उसको मिलेगी पाले में बॉल तो मारने जाएगा ही। पूरा वर्ल्ड कप उसने ऐसे ही निकाला। दैट वाज अ टेम्पलेट। तो उसके प्रोज और कॉन्स होते हैं। यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। आई विल 100% डिफेंड रोहित शर्मा ऑन दैट डे। पूरी जिंदगी तक एंड तक मर नहीं आता। पर अगर मैं उसको डिफेंड करता हूं ना, और अगर आज मैं इस चीज को डिफेंड कर दूं, तो मैं खुद ही हिपोक्रेट हूं। मैं खुद सोचा था कि 2023 का रोहित शर्मा वुड हैव बीन अशेम्ड ऑफ दिस इनिंग्स। नहीं, अब वो मुझे नहीं पता कि अशेम्ड है भाई, मैं तो बोल रहा हूं। और मैं सही में बता रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो खेला है वो आदमी, मैंने जो उनका सबसे वर्स्ट स्ट्राइक रेट था वो 28 तक पहुंच गए थे आफ्टर प्लेइंग 28 बॉल्स। 30 बॉलों पे उनके 8 रन थे। 8 रन 2014 के बाद से ये उनकी स्लोएस्ट 50 है। हाँ 50 मारी, लेकिन ये स्लोएस्ट 50 है। और एक हार्श ट्रूथ द्वारा बोलता हूं, अगर वहां पे थोड़े से ज्यादा रन आए होते पहले 10 ओवर में, ये मैच हम जीत रहे होते शायद। कितना का मार्जिन, 2 ही विकेट का तो मार्जिन था। और पावर प्ले का तो मतलब ही यही है ना कि आप उसका फायदा उठाओगे फील्ड प्लेसमेंट का। 10 से 40 ओवर जो ये मिडिल फेज होता है 30 ओवर्स का, मतलब कि 180 बॉल्स, इसमें 166 रन इंडिया ने बनाए हैं। दैट्स मोर देन 5 रन एवरी ओवर। लास्ट 10 ओवर में जब इंडिया के पास बैटर बचे भी नहीं थे, 5 विकेट गिर चुके थे, तब भी इंडिया ने 66 रन बना दिए। दैट इज मोर देन 1 रन एवरी बॉल।
तो एक्चुअली में इंडिया ने 10 ओवर के बाद अच्छा ही करा है मोस्टली। जो आप अल्टीमेटली गेम में मात खाए वो पहले 10 ओवर में था जब आपने सिर्फ 29 रन मारे हैं। गिल क्यों आउट हुए भाई? वंस अगेन गिल एक्चुअली लुक्ड बेटर भाई, जो चौके मारे थे उस बंदे ने। कोई भी कहेगा भाई बेटर का क्या फायदा 10 रन मार के, मैं अग्री करता हूं और मैं गिल को ना कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता। अल्टीमेटली आप आउट हुए तो आउट हुए हो, बट ही इज लुकिंग बेटर देन ऑल दीज गाइज यार, मैं डिनाई नहीं करने वाला हूं। एंड 8 ओवर निकल गए, 6 ओवर निकल गए हैं, उसमें से 30 बॉलर जो है हमारे रोहित शर्मा खेल चुके हैं। शुभमन गिल ने अगर 7-8 ओवर आप दूसरे एंड पे खड़े हुए हो, 5-6-7 जितने भी ओवर तक थे, और आपने सिर्फ 9 बॉलें खेली है, तो आप अनसेटल तो हो गई ना। और अब आप कप्तान हो तो अब आपको अपने लिए नहीं खेलना क्योंकि आपका पोजीशन तो फिक्स्ड ही है। तो अब आप टीम का सोचोगे। तो जब उनको दिख रहा सामने से बंदा रन ही नहीं मारना चाह रहा, एंड दिस इज वेयर द क्रिटिसिज्म कम्स फॉर रोहित शर्मा। अब जो लोग कह रहे थे कि गौतम गंभीर ऐसा करेंगे तो रोहित शर्मा का हक बनता ही है, चलो मैं 1 सेकंड के लिए दिल को मार के मान भी जाऊं ये बात कि रोहित शर्मा का मजबूरी है भाई, जगह बनानी पड़ेगी। ऐसा है ना, 2 लेवल्स पे आप इनको जज करोगे। एक है जो हाईएस्ट लेवल है, जो कि उनका 2023 का टेम्पलेट था, नथिंग गेट्स बेटर देन दैट इन माय ओपिनियन। वो रोहित शर्मा को मैं दिन रात तक देख सकता हूं, पीक एकदम। ठीक है, चलो आप कह दो कि गंभीर ने भी थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, पोजीशन पे थोड़ा थ्रेट है, तो वो वैसे तो नहीं खेल सकते। तो भी चैंपियंस ट्रॉफी वाला ले लो। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहा हूं, चलो वो सब सेम ही मान लो। अच्छा, ओके, सेम टेम्पलेट है। एक लेवल जो नीचे मैं कह रहा हूं वो है बेसिक क्रिकेटिंग सेंस। आप अगर कहीं पे खेलने जा रहे हो तो सिंगल तो लोगे ना, क्या स्ट्राइक रोटेट ही नहीं करनी है? इतनी फिटनेस का फायदा क्या होगा अगर स्ट्राइक रेट नहीं, वो तो डाइव पे दिख गई भाई, वो तो डाइव पे दिख गई। मैं कह रहा था थैंक्स टू अभिषेक नायर की, आज से 1 साल पहले वो डाइव नहीं हो पाती है, ठीक है ना। आप एक लेवल नीचे आ जाओ, आप कोई भी बैटर वहां पर खेल रहा होगा, क्या वो सिंगल भी नहीं निकालेगा? एंड डोंट लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि ये तो वो कर रहे थे, नहीं हो रहा था। ये जो लोग इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं वही लोग हैं जो कि 23 वर्ल्ड कप में राहुल को इसी चीज का क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए। सो ट्रू। तो यार हिपोक्रेसी हमें हटानी चाहिए। लेट्स नॉट लुक एट द नेम्स, हमें टीम का सोचना, हमें कंट्री का सोचना है। रोहित शर्मा इन द 10 ओवर जो पहले 10 ओवर थे, ही वाज हार्मिंग द टीम। बहुत हार्श चीज है, लेकिन इट इज सो वेरी क्लियर। मुझे तो इतना क्लियर लगता है कि जो लोग कह रहे हैं ना गंभीर वाला जो पूरा कि यार अगर आप सिक्योरिटी नहीं दोगे तो आदमी खोल के कैसे खेल सकता है। आई टोटली अग्री विद इट एंड आई अंडरस्टैंड कि कहां से आ रहे हो आप लोग, पर देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू आर बैटिंग एंड यू रियलाइज कि भाई मैं अपनी टीम को ही नीचे दबा रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, गंभीर नगर क्या तो ठीक है, अब 2023 की तरह मार के मत खेलो, अबे सिंगल तो निकाल दो यार। नहीं, और ये 28 की स्ट्राइक रेट, 30 रेट तो टेस्ट में भी नहीं खेलते थे। हां, ये अनएक्सेप्टेबल है भाई। अब उसके 50 मारो, जो मारना है मारो। प्लस मुझे जेन्युइनली ये चीज लगती है कि और आज मैं भाई रोहित शर्मा ने अपनी जगह के लिए खेला आज, चाहे आप कुछ भी खेलो, एंड में आखिरी के जो 30-20 रन थे जिसमें जो स्टार्ट हुआ था वहां से जब मिचेल वॉर्नर ने 2 पुल के छक्के मारे थे, उसके बाद से ही लुक्ड अ डिफरेंट बीस्ट, क्योंकि उसके बाद से वापस रिदम में आ गए थे। उससे पहले जो अपना टाइम वेस्ट करा है जिसके चलते हुए गिल विल आउट हुए, भाई गिल क्या सोच रहा होगा कि मैं यंग कप्तान हूं, मेरा भी पहला मैच अच्छा नहीं गया, तो आप यंग, आप बड़े हो, आप ज्यादा एक्सपीरियंस, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे, अभी कप्तान बारी में उठाऊंगा। चलो ठीक है भाई, कप्तान है तो उठाना पड़ेगा, तो प्लस मुझे लगता है कि ये जो भी इंडिविजुअल्स हो भाई, इतना बड़ा मत समझो अपने आप को कि दिस इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज, दिस इज नॉट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रोहित शर्मा सीरीज कि सिर्फ आपके ही ऊपर बेस्ड है कि भाई सिर्फ मैं अकेले जाऊंगा। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को एट द एंड ऑफ द डे the reason why I will remember रोहित शर्मा always, it is because ये जो पूरा शिफ्ट लेके वो आए थे, कल्चर जो चेंज करा है, और अगर आप उसी चीज पे आप पलट जा रहे हो ना, तो ये सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग चीज है। लास्ट चीज यही कहूंगा रोहित शर्मा पे कि अगर आपने इतना कुछ बोला था उस टाइम पे इंटरव्यूज में कि मैं अपने अंडर भी बच्चे चाहता हूं कि ऐसा है, जब एक बार 1 सेकंड के लिए आपके पोजीशन के ऊपर लाज आई, आपने तुरंत वो चीज बिट्रे पलट कर दी। ठीक है ना, मैं जज नहीं करना चाहता भाई, अगर हम उस पोजीशन पे होते क्या पता हम भी इतने इंसिक्योर होते जो भी होते, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने जो चीजें पब्लिकली कही है ना, वो आपके अगेंस्ट आएंगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर गंभीर के अगेंस्ट उनके पिछले 5 साल के इंटरव्यू आते हैं तो रोहित शर्मा के साथ भी होगा। अगर आप ये सबको ज्ञान देते थे और अगर आपके ऊपर जब एक बार वो आपकी पोजीशन क्वेश्चन पे आई, आप तुरंत पलट गए हो ना, तो यू आर नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एनी मोर, एंड देन डोंट प्रिटेंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम, और फिर हम लोग वहाँ पे सीनियर फिगर हैं और हम सेल्फलेस शर्मा हैं, ये हुआ। अब अगर ऐसे खेलना तो फिर आपको हक नहीं है। पर मतलब भाई हमारी पोजीशन आप लोग जेपॉर्डी में मत डालो, आप लोग सब्सक्राइब कर दो हम लोगों को भाई, इतना दिल से ऑनेस्टली बोल रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्शियल हम लोग कहेंगे चेज मास्टर, सो लेट्स कम टू द चेज मास्टर।